बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में 3 से 4 बातें बहुत अहम होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब के मुहर्रिकात क्या हैं, उन्होंने सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से क्या बातचीत की है हुकूमत के हवाले से। दूसरी बात यह कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने जुमे को लॉन्ग मार्च का ऐलान करना था, तो अचानक लॉन्ग मार्च का ऐलान क्यों किया गया, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। और तीसरा ये कि अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से जो मुतवक्के बयानात थे वो तब्दील हो चुके हैं। कीनियन पुलिस अपने पहले बयान से यकसर तब्दील हो चुकी है और एक नया बयान दे दिया है। तो इस बयान में ये ट्विस्ट किन वजूहात की बुनियाद पे आया, इसी वजह से बातें ये हो रही हैं कि हाई लेवल की इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसका इशारा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी दिया कि इसकी तहकीकात जो है उसमें जुडिशल कमीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी जो तहकीकात हैं उनमें एजेंसीज़ को शुमार कीजिए, सहाफ़ती तंजीमों को शुमार कीजिए और फिर इसकी तहकीकात हों। तो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इसकी तहकीकात क्यों ज़रूरी हैं, इस सब पे बात होगी। तो बात का आगाज़ कर लेते हैं अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से। जो कीनियन पुलिस ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर बदलाव लाया है, वो कीनियन पुलिस ने अब मौक़िफ़ ये अपनाया। पहले मौक़िफ़ ये था कि गाड़ी चोरी थी जिसके अंदर एक मग़वी बच्चा मौजूद था और उसकी निशानदही की गई थी, उसी इसना में ये गाड़ी नमूदार होती है, इसका पीछा किया जाता है और ये हादसा रूनमा हो जाता है। और फिर बाद में बातें ये होना शुरू हो चुकी कि ये तो लैंड क्रूज़र पे सवार थे और वो जो गाड़ी जिसकी बात ये की जा रही थी कि वो चोरी हुई है, वो तो लैंड क्रूज़र से मुवासलत ही नहीं रखती। यहाँ पे पहला एक झूठ सामने आता है और यहाँ पे ही बहुत से शुबहात जन्म लेते हैं। अब आके बयान ये सामने आया है कि ये टोयोटा लैंड क्रूज़र V8 जिसका नंबर KDG 200M है, ये उस पे सवार थे और ये उस रास्ते पे नैरोबी की तरफ रवां दवां थे। इन्हें रुकने का इशारा किया गया चेक पोस्ट पे, ये रुके नहीं और उल्टा इन्होंने चेक पोस्ट पे खड़े एहलकारों पर फायरिंग कर दी। उस फायरिंग से एक एहलकार जख्मी भी हुआ, फिर इनका ताकुब किया गया और इन पे फायरिंग की गई है। ये अब उन्होंने एक नया ट्विस्ट इसमें ला दिया। ये बात तो कंफर्म है कि ये टारगेट किलिंग हुई है, क्योंकि ये 3 से 4 फीट के फासले से गोली मारी गई और फिर उसके बाद अब शुबहात ये भी जन्म लेते हैं कि पहले गोली मारी गई और फिर उस वाक़े को जस्टिफाई करने के लिए गाड़ी के 3 अतराफ गोलियों को बरसाया गया। क्योंकि अगर गाड़ी को रोकना होता तो या तो टायर पे फायर किया जाता या ड्राइवर साइड पे फायर किया जाता। ड्राइवर के साथ वाली साइड पे जो फायर किया गया वो एक मुअम्मे को जन्म देता है, वही शुबहात को जन्म देता है। वहीं पे इबाहम पैदा होते हैं कि अगर साथ वाले को आपने जख्मी किया, ड्राइवर को आपने छोड़ दिया, तो ड्राइवर फिर भी गाड़ी भगा के ले जाएगा। अभी तक उस ड्राइवर का कोई मुस्तनद बयान सामने ना आना बहुत से शुबहात को जन्म दे देता है। फिर 2 दिन के बाद जब कीनिया की पुलिस पहले एतराफ़ करती है, उसी एतराफ़ की बुनियाद के ऊपर मिस आइडेंटिफिकेशन का केस बनाया जाता है और वही स्टेटमेंट दी जाती है। फिर उनके सदर भी हमारे वज़ीर आज़म को इसी तरीके से बताते हैं कि तहकीकात होंगी और 2 दिन के बाद उसमें एक मुकम्मल ट्विस्ट बहुत से सवालात को जन्म देता है। तो इसके लिए हाई लेवल ऑफिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके तमाम मुहर्रिकात पे बात होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि लॉन्ग मार्च का ऐलान इतना अचानक क्यों हुआ। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की आपने मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी होंगी, जिसके अंदर जब उनसे यह सवाल किया जाता था कि आप लॉन्ग मार्च का ऐलान करने में इतनी ताख़ीर क्यों कर रहे हैं, तो उनकी जानिब से ये बात की जाती थी कि मुल्क जो है इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम ये नहीं चाहते कि मुल्क खाना जंगी का शिकार हो जाए, हम एक ऐसे माहौल को पैदा नहीं करना चाहते, इसलिए हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत खुद ही ऐलान कर दे कि नए इंतखाबात की तरफ जाएँ। अगर वो ऐलान नहीं करेगी तो फिर इस महीने के आखिर पर मैं ऐलान कर दूंगा। वो महीने के आखिर आता फिर जुमे का दिन आया कि जुमे के दिन को ऐलान किया जाएगा। लेकिन जुमे के दिन से पहले भी खान साहब को इस बात की उम्मीद जरूर थी कि वफाकी हुकूमत कोई ना कोई ऐसा इकदाम उठाएगी या कोई गुडविल का जेस्चर ऐसा देगी या फिर बैकडोर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसका कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा जिसकी वजह से लॉन्ग मार्च की नौबत नहीं आएगी। दूसरा यह कि अगर इन लम्हात के अंदर लॉन्ग मार्च किया जाता है, जिसके खान साहब को यह कहा गया कि आपके 100 सियासी नजरियाती इख्तलाफ हों, लेकिन मुल्क इस वक्त कुछ ना कुछ बेहतर हालत में हुआ है और हमारी मईशत किसी ना किसी हद तक मुस्तहकम हुई है। फेटफ की जो कैद थी हम उससे जरा बाहर निकल चुके हैं, तो कुछ बेहतरी के आसार दिखाई देंगे। ये आपका लॉन्ग मार्च बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान के गले पड़ जाएगा, इसलिए आप इसमें कुछ तहम्मुल का मुजाहिरा करें। इसी वजह से वो तहम्मुल का मुजाहिरा किया जा रहा था और इसी वजह से कुछ बैकडोर जो मुज़ाकरात हो रहे थे उनमें कुछ निकात के ऊपर बातचीत हो रही थी। लेकिन अरशद शरीफ साहब के मामले के ऊपर खान साहब को यह
लगा कि जितनी हाइप इस वक्त मुल्क में क्रिएट हो चुकी है, इसी हाइप की बुनियाद के ऊपर अगर अब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाता है तो ये लॉन्ग मार्च का ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी सूटेबल होगा। ये जो मॉप है उस मॉप को एक नया नजरिया, एक नया एजेंडा फराहम करने के लिए भी होगा। इसीलिए ये वफाकी हुकूमत के ऊपर प्रेशर भी डालेगा और जो सवालात जन्म ले रहे हैं ये वफाकी हुकूमत इसकी जवाबदेह होगी और ये प्रेशर की वजह से ही जवाबदेह हो सकती है। इसी वजह से बगैर ऐलान किए, बगैर किसी एजेंडे में लाए, बगैर किसी नोटिस में इमरान खान साहब लाहौर आते हैं, बगैर पहले मीडिया को इन्फॉर्म किए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉल देते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जुमे के दिन उन्हें अगली तारीख का ऐलान करना था वो जुमे के दिन का ही ऐलान कर देते हैं। इसलिए उनको ये लगता है कि ये वो वक्त है कि जिस वक्त के अंदर वफाकी हुकूमत से अपने मुतालिबात भी मनवाए जा सकते हैं और अरशद शरीफ के मामले के ऊपर एक शफाफ तहकीकात का प्रेशर भी बिल्ड किया जा सकता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अरशद शरीफ साहब के मामले के ऊपर बेशतर लोग इस वक्त अपनी सियासत को चमका रहे हैं। वो चाहे सहाफ़ी हों, चाहे पॉलिटिकल जमातों के रहनुमा हों या पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर हों, वो मुख्तलिफ नज़रियात के तहत अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए मुख्तलिफ लोगों के ऊपर जो उनके सियासी हरीफ हैं, नज़रियाती हरीफ हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात की भरमार कर रहे हैं। और इल्ज़ामात की भरमार इस हद तक है कि आप किसी एक को मोर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। ये इल्ज़ामात की भरमार भी बंद होनी चाहिए। एक ब्रॉडर स्केल के अंदर इस मामले को परखा जाना चाहिए और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये वक्त की ज़रूरत है। बसूरत दीगर ये इतने इल्ज़ामात की भरमार जो है ये कहीं ना कहीं ऐसा लूप होल पैदा कर देंगी जिसकी वजह से ये मामला भी तारीख की किताबों की नज़र हो जाएगा। अगर पाकिस्तान के अंदर एक सेफ माहौल फराहम करना है, अगर पाकिस्तानियों के जहनों में पनपने वाले सवालातों का एक मौसर जवाब ढूंढना है तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। वो लोग जिन्हें सहाफ़ती तौर पर भी अरशद शरीफ साहब से नज़रियाती इख्तलाफ था और अरशद शरीफ साहब को भी उन लोगों से नज़रियाती इख्तलाफ था, हालांकि ये सारे के सारे सहाफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियात से मुत्तफ़िक थे, अब आके वो अरशद शरीफ साहब के बारे में बातें कर रहे हैं, उनसे अपना लगाव का इजहार कर रहे हैं। और वो लोग जो उनकी जिंदगी में उनके खिलाफ नहीं बोलते थे अब उनके खिलाफ बोल रहे हैं। ये सब को समझने की जरूरत है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। वक्त के साथ साथ अपने नजरियात को इस हद तक बिल्ड करना चाहिए कि मुस्तकबिल के अंदर अगर आपके माजी के नजरियात आपके सामने हो तो आपको पशेमानी का मुजाहिरा ना करना पड़े। उसके साथ आप अगर ये समझें कि आपने माजी में कुछ गलतियां की थी तो आपके पास माफ़ी का एक खाना खुला होना चाहिए। अब ये तो बात है लॉन्ग मार्च के हवाले से। लॉन्ग मार्च का रूट क्या है? लॉन्ग मार्च लिबर्टी से शुरू होगा, रात 11 बजे लिबर्टी से ये काफिला आगे बढ़ेगा और रात 12 बजे ये इचरा पहुंचेगा, रात 1 बजे इसका पड़ाव मजंग होगा, रात 2 बजे ये एमएओ कॉलेज पहुंचेगा, रात 3 बजे ये पोस्ट ऑफिस पहुंचेगा, रात 4 बजे ये दाता दरबार के करीब होगा और रात सुबह के 5 बजे ये आज़ादी चौक में पहुंचेगा और फिर उसी दिन आगे का लाहेअमल तय करते हुए ये बजरिया जीटी रोड इस्लामाबाद का रुख करेंगे। अब यहाँ पे एक बात बहुत समझने की है, अरशद शरीफ साहब का जनाजा जो है वो कल के दिन है। कल उनका जनाजा जब होगा तो उस जनाजे में पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद मौजूद होगी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद होगी। यहाँ पे फिल वक्त लॉन्ग मार्च करने की प्लानिंग क्यों बनाई गई? ये इसी वजह से इसके मुहर्रिकात सामने आते हैं कि वो लोग जो जनाजे में शरीक होंगे हो सकता है कि वो जनाजे के बाद इस्लामाबाद की हुदूद से बाहर ना निकलें बल्कि इस्लामाबाद में ही मौजूद रहें और ये जो लॉन्ग मार्च है ये वहाँ पे पहुँचने से पहले एक धरने में तब्दील हो चुका हो और वफाकी हुकूमत के लिए बहुत बड़ी परेशानी का भी बायस बने। वफाकी हुकूमत इसको टैकल किस तरीके से करेगी? अभी तक के वफाकी हुकूमत के इक़दाम बयानात और माजी की तारीख को देखते हुए यही लगता है कि खुदा न खास्ता ये लॉन्ग मार्च एक खूनी तसादुम में तब्दील होगा और यहाँ पे बेशतर कुव्वतों की भी यही, बेशतर लोगों की भी यही और बेशतर कारकुनान की भी यही राय है और उनकी ख्वाहिश भी ये है कि ये किसी ना
किसी तरीके से एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा किया जाए जिससे हालात मुश्किल हो जाएं। ये सब को सोचने की ज़रूरत है कि लॉन्ग मार्च पुरअमन किस तरीके से होगा, मुतालिबात की मंजूरी किस नहज तक जाके होनी चाहिए और मुतालिबात मानने के लिए हट धर्मी का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म वहाँ पर मौजूद हैं सऊदी अरब में। तस्वीरें ये लगाई जा रही हैं कि सऊदी वली अहद मौजूदा वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान में आए थे तो उनकी गाड़ी को ड्राइव करके खुद इमरान खान साहब गए थे। जबकि वो सऊदी अरब में पहुंचे हैं तो गाड़ी को ड्राइव मोहम्मद बिन सलमान ने किया है। तकाबुली जायजा बयान किया जा रहा है। कुछ खबरें ये भी हैं कि सऊदी अरब से हिमायत की वादा किया गया है और हिमायत की दरख्वास्त भी की गई है कि आप इस मुश्किल वक्त में, जिस तरह सऊदी अरब में माजी में शरीफ फैमिली को अपनी हिमायत की यकीन दहानियाँ करवाई और फिर उस पर अमल दरामद भी करवाया, तो अब की बार फिर से एक हिमायत हमारी कीजिए बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर और पाकिस्तान में किसी एक कुव्वत को ये पैगाम दीजिए जो सियासी कुव्वत है कि वो हमारे ऊपर प्रेशर बिल्ड ना करे, हमें थोड़ा सा वक्त दे, हम किसी ना किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। ये सऊदी अरब में एक दरख्वास्त की गई है। ऐसी बहुत सी बातें सऊदी अरब से बाहर आना शुरू हुई हैं और इसी को लेकर वो ये चाह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड एक बने जिसमें दोनों पार्टीज के लिए कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई फेस सेविंग मौजूद हो, वफाकी हुकूमत के लिए भी हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी हो। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा की वापसी के हवाले से मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में एक तारीख भी दी थी कि वो किस तारीख को वापस आएंगे। उसमें मैंने ये बात की थी कि बशर्त ये कि लॉन्ग मार्च ना हो जो उस वक्त तक होता दिखाई नहीं देता था, लेकिन एक ऐसा कोहराम मुल्क के अंदर बरपा हुआ, हालात ने करवट ली और वो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान हो गया। तो अब फिल वक्त तकरीबन अगले 1 से 2 माह के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरीम नवाज साहिबा की वापसी के दूर तक इम्कानात नहीं है, क्योंकि हालात यकसर मुख्तलिफ हो चुके हैं, उनके हक में दिखाई नहीं देते। लेकिन दुआ यही करते हैं और ख्वाहिश यही है और पैगाम भी यही है कि जितने भी पाकिस्तान के हालात आने वाले दिनों में हों ये पुरअमन हालात हों और जो भी चिंगारी चलाना चाहे, आग को हवा देना चाहे, फूंके मारना चाहे, ऐसे अशखास के चेहरे बेनकाब होने चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।